नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। एमपी में हर 3 महीने में बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टी के रेट। मध्य प्रदेश में हर साल तय होने वाली प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन अब हर 3 महीने में बदलेगी। जिन इलाकों में डेवलपमेंट और अन्य गतिविधियों के कारण प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, वहां कलेक्टर गाइडलाइन भी बढ़ जाएगी। इसके लिए हर 3 महीने में मार्केट की गतिविधियों का अध्ययन कर मूल्यांकन होगा। एमपी के अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर। मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जा रही है। आवदेक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल में शाला विकल्प चयन 4 सितंबर से शुरू हो गया है। विकल्प चयन की कार्यवाही 9 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूरी की जाएगी। शाला विकल्प चयन के बाद मेरिट के आधार पर आवेदकों को विद्यालय का आवंटन 10 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद आवेदकों द्वारा आवंटित विद्यालय में उपस्थिति में 11 सितंबर से शुरू हो जाएगी। यूरिया खाद खाने से 1 दर्जन मवेशियों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में यूरिया खाद खाने से करीब 1 दर्जन मवेशियों की मौत हो गई है। जानकारी लगते ही मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बता दें, दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर देर रात नरगवा गांव के समीप यूरिया खाद से लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया, जिससे बोरियों में भरी यूरिया खाद सड़क पर फैल गई थी। तो वहीं करीब 100 से अधिक पशु बीमार पड़ गए। थाने के सामने भिद्दे एसआई और आरक्षक, हाथापाई तक आई नौबत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की बात आम है, लेकिन इस बार पुलिस के भ्रष्टाचार से ग्वालियर का यह मामला खास हो गया है। इसकी चर्चा ग्वालियर से लेकर भोपाल तक हो रही है। दरअसल ग्वालियर के थाना इंद्रगंज में सुबह शाम होने वाली रोल कॉल में आरक्षक अपने सब इंस्पेक्टर से ही उलझ गए। उनमें जमकर विवाद और गाली गलौज हुआ और हाथापाई की नौबत आ गई। इसकी वजह किसी सटोरिया से वसूली के हिसाब किताब को लेकर थी। इस विवाद का वीडियो अफसरों के ग्रुप पर आते ही इसकी चर्चा ग्वालियर से भोपाल तक हो गई। आनन फानन में एसपी ने सब इंस्पेक्टर और दोनों आरक्षकों को तत्काल लाइन अटैच कर मामले की जांच भी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल होगी। सीएम ने जन्म मृत्यु और जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के आदेश भी दिए हैं। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों में परस्पर समन्वय को बेहतर करना होगा। छात्रवृत्ति लेने वालों की स्कूल में नियमित उपस्थिति की भी जांच होनी चाहिए। उज्जैन में दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने वाला मोहम्मद सलीम नागदा से गिरफ्तार। उज्जैन के कोयला फाटक क्षेत्र में फुटपाथ पर एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटनाक्रम का वीडियो बनाने वाले की तलाश की जा रही थी। शनिवार को पुलिस ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के दमोह, पन्ना, धार और देवास में छिपे हैं पेट्रोलियम के भंडार। मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज अब व्यापक स्तर पर की जाएगी। इसके साथ ही इसके उत्पादन तथा वितरण व विपणन के लिए राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खनिज साधन विभाग की समीक्षा की। रतलाम के पास मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। धोलावाड़ घाट के पास मजदूरों से भरा पिकअप वाहन असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतरकर खाई में जा पलटा। इससे उसमें सवार एक किशोर सहित 3 मजदूरों की जान चली गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को रावटी के सरकारी अस्पताल और रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद पिकअप वाहन का चालक मौके से भाग गया। ग्वालियर जिले में कलेक्टर ने किया ई रिक्शा कलर कोडिंग का निरीक्षण। डबल शिफ्ट में चलेंगे ई रिक्शा। ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शहर में जल्द ही 2 शिफ्ट में ई रिक्शा का संचालन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए ई रिक्शा की शिफ्ट के लिहाज से कलर कोडिंग की जा रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने फूलबाग पर चल रहे ई रिक्शा कलर कोडिंग कार्य का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं ई रिक्शा पर कलर कोडिंग कर रहे पेंटर्स को तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में भर्तियों पर लगी रोक, नए सिरे से होंगी भर्ती। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व स्पीकर गिरीश गौतम के कार्यकाल में निकाली गई 21 पदों की भर्तियों पर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रोक लगा दी है। अब नए सिरे से पदों की गणना कर और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भोपाल की पार्किंग में कच्ची रसीद नहीं दी जा सकेगी। पीओएस मशीनों से ही शुल्क जमा होगा। भोपाल की सभी पार्किंग में अब पार्किंग शुल्क की कच्ची रसीदें नहीं काटी जाएंगी। पीओएस मशीन के जरिए ही शुल्क जमा होगा।
कमिश्नर हरेंद्र नारायण यादव ने शुक्रवार को निगम की होर्डिंग और पार्किंग शाखा की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। इससे पहले निगम परिषद की मीटिंग में अवैध पार्किंग का मुद्दा भी उठ चुका है। कमिश्नर यादव ने कहा कि छपी हुई रसीदें पार्किंग स्थल से तत्काल वापस ली जाएं। यदि कहीं की भी छपी हुई रसीद के माध्यम से शुल्क वसूल किया जाना पाया जाए तो संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। होर्डिंग संचालकों पर बकाया राशि की वसूली एवं भुगतान न करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई भी हो। एमपी में अब तय रेट में मिलेंगी निजी स्कूलों की किताबें। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अभिभावकों को एक बड़ी राहत दी है। कलेक्टर ने निजी स्कूलों की किताबों के रेट की मनमानी पर भी रोक लगाई है। भिंड कलेक्टर द्वारा प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की किताबों की कीमत निर्धारित करने का आदेश दिया है। यूपी के बाद एमपी में हिंसक जानवर का खौफ शुरू। उत्तर प्रदेश के बहराइच के ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़िए के आतंक के बाद अब मध्य प्रदेश के खंडवा में भी एक हिंसक जानवर के आतंक का मामला सामने आया है, जिसके भेड़िए या सियार होने की आशंका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक के मलगांव में अपने घर में सो रहे 5 ग्रामीणों को इस जानवर ने हमला करते हुए घायल कर दिया। इनमें एक महिला भी शामिल है, जिसके सिर में उस जानवर ने पंजा मारा है। इसके अलावा 3 अन्य पुरुषों के हाथ में उस प्राणी ने काटा है। पुलिस ट्रेनिंग में साइन लैंग्वेज शामिल करने वाला पहला राज्य बना एमपी। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत साइन लैंग्वेज को शामिल किया है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी विपत्ति में फंसे दिव्यांगजनों की बात को आसानी से समझ सकें और उनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार कर सकें। मध्य प्रदेश दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में यह कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य है। शराब की अवैध बिक्री रोकने यूपी मॉडल समझेंगे एमपी सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अवैध शराब और आबकारी अपराधों पर नियंत्रण के लिए हर संभव कार्रवाई की जाए। आबकारी नीति में उत्तर प्रदेश मॉडल का अध्ययन कर मध्य प्रदेश में उसे लागू करने की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाए। बैठक में बताया गया कि पूर्व के निर्देशानुसार मदिरा की दुकानें नगर की सीमा से 1500 मीटर बाहर कर दी गई हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में खुलेगा कैंसर अस्पताल। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में जल्द ही कैंसर अस्पताल की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। यह आश्वासन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया है। इस मांग पत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र के कैंसर पीड़ितों के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित प्राक्कलन की मांग रखी गई है, जिसे मुख्यमंत्री ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में मां वैष्णो देवी दर्शन के बाद बाबा बागेश्वर धाम होकर राजस्थान के झालावाड़ लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी कार की भीषण टक्कर हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए लटेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का शिकार हुए सभी श्रद्धालु राजस्थान के झालावाड़ राज्य के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब पुरानी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने की तारीख खत्म हो चुकी है। जिन लोगों के वाहन अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2019 तक और वर्ष 2012 के पहले के हैं, उन्हें आवश्यक रूप से HSRP लगवाना होगी। बिना HSRP वाले वाहनों के चालान बनाए जाने लगे हैं। यहां पर HSRP लगाने की ऑनलाइन प्रक्रिया दी जा रही है। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महिला गार्ड को पीटा एंट्री को लेकर हुआ था विवाद। इंदौर के MGM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महिला गार्ड से मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में एंट्री की बात पर महिला गार्ड से मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें 2 महिलाएं हैं। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेशवासियों को मंगल कामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय पर्व और त्योहार नागरिकों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। गणेश चतुर्थी भी सामाजिक समरसता, भाईचारे, एकता के वातावरण को मजबूत करने तथा उल्लास और आनंद का अवसर है। दिग्विजय सिंह बोले, वीडी शर्मा की नपुंसकता पर निराश हूं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को नपुंसक बताते हुए कहा है कि वीडी शर्मा मुझे आतंकियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। ट्रिपल इंजन सरकार में होकर भी कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने कहा कि देश में जो गवर्नेंस ऑफ नरेंद्र मोदी चल रहा है उसमें तुम भी खाओ हमको भी खिलाओ वाली नीति लागू है। मध्य प्रदेश में बढ़ रही लहसुन चोरी की वारदातें। बरवाल रोड पर बने एक निजी गोडाउन से बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर
25 बोरी लहसुन की चोरी कर ली। चोरी की गई लहसुन की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इस समय लहसुन 20 से 25 हजार रुपए क्विंटल बिक रहा है। यही कारण है कि चोर भी इस समय लहसुन पर ज्यादा हाथ साफ कर रहे हैं। गोडाउन संचालक ने कोतवाली थाने में शिकायती आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एआई से आवाज बदल इंदौर के कारोबारी से ठगे 15 लाख रुपए। एआई तकनीक का उपयोग कर ठग गिरोह ने 75 वर्षीय कारोबारी से 15 लाख रुपए ठग लिए। वृद्ध को फोन कर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भतीजे के वीजा खत्म होने और उसे वहां स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ डीडीएच लेने की बात कही। ठग ने एआई के जरिए भतीजे को पुलिस द्वारा पीटने पर उसके रोने की आवाज निकाली। कहा कि केस निपटारे के लिए रुपए देना होंगे। इसके बाद वृद्ध ने ठग के बताए खातों में राशि डाल दी। शहीद जवान के परिवार को 1 करोड़ देगी मोहन सरकार। सिक्किम में सड़क हादसे में शहीद होने वाले प्रदीप पटेल के परिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सीएम ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, यह हमारे लिए दुखद घटना है, लेकिन देश और सेना पर हमेशा गर्व रहेगा। हमारे जवान शांतिकाल हो या युद्ध काल बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और देश की हिफाजत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। घुमंतु समुदाय के ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होंगे, निरस्त सीएम मोहन का बड़ा ऐलान। बैठक में बताया गया कि घुमंतु समुदाय के सर्टिफिकेट बनने के बाद इस वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग वाले प्रमाण पत्र निरस्त किए जा रहे हैं। सीएम ने बैठक में मौजूद पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण मंत्री कृष्णा गौर और विभागीय अफसरों से कहा, इस व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाएं। एमपी में 10 सितंबर से एक्टिव होंगे 3 वेदर सिस्टम। अलग अलग स्थानों पर बनी विभिन्न मौसम प्रणालियों की वजह से नमी के कारण प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2-3 दिन तक तेज वर्षा होने की संभावना कम है। कम दबाव के क्षेत्र के अवदाब के क्षेत्र में परिवर्तित होकर आगे बढ़ने से 10 सितंबर से अच्छी वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। रेलवे की नई हेल्थ केयर नीति लागू रेफर कराने की जरूरत नहीं। रेलवे ने हेल्थ केयर नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब रेलवे कर्मचारी, पेंशनर व उनके परिवार के लोगों को यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करेगा। इस कार्ड से बिना किसी रेफरल के रेलवे के चिन्हित अस्पतालों व सभी एम्स में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। यह कार्ड संबंधित कर्मचारी, पेंशनर के कहने पर 100 रुपए शुल्क लेकर जारी किया जाएगा। जबलपुर में शनिवार को एक ट्रेन हादसा हो गया। यहां इंदौर से जबलपुर के बीच चलने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना के कारणों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। रीवा में जनपद सदस्य को नोटिस जारी, 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। रीवा के गंगेव जनपद सदस्य को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी होने के बाद न सिर्फ उनकी सदस्यता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, बल्कि 6 वर्षों तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। मामला जनपद पंचायत गंगेव का है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की शुरुआत हो गई। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने इसकी वर्चुअली शुरुआत की। अब यहां यात्रियों को स्कैनर मशीन पर चेहरा दिखाने के बाद प्रवेश मिलेगा। फेस्टिवल सीजन में शहर के 3000 परिवारों का खुद का घर बनाने का सपना पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट स्कीम के अंतर्गत भोपाल नगर निगम शहर में 5 स्थानों पर 3000 से अधिक आवास का निर्माण कर रहा है। इनका पोजीशन इस साल के अंत तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। वैज्ञानिकों ने एक नए खतरनाक बैट कोरोना वायरस सहित 36 नए वायरस की पहचान की है, जो रैकून कुत्तों, मिंक और गिनी पिग जैसे जानवरों में पाए गए हैं। ये वायरस चीन के फर फार्मों में मिले हैं, जहां छोटे पैमाने पर इन जानवरों को पाला जाता है। यह शोध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसमें यह भी बताया गया है कि यह नया कोरोना वायरस छोटे फार्मों में फैला है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में शनिवार को तेज बारिश होने का अनुमान है। इनमें श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन, झाबुआ, धार, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और उमरिया जिले शामिल हैं। भोपाल में सुबह से रिमझिम हो रही है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में 11 बजे से तेज बारिश हो रही है। इंदौर में तेज धूप से गर्मी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गंधवानी विधायक उमंग सिंघार ने 24 घंटे के भीतर ही अपने विधानसभा की एक छात्रा को नई स्कूटी उपलब्ध करवा दी, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्ची काफी खुश हुई और फिर उन्हें गाड़ी पर बैठाकर घुमाया। दरअसल शिक्षक दिवस के मौके पर उमंग सिंघार जीराबाद की शासकीय कन्या स्कूल में पहुंचे थे। यहाँ वह कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान तानिया मालविया ने आगे की पढ़ाई के लिए उनसे स्कूटी की मांग की।
जिस पर उन्होंने बच्ची से वादा किया और 24 घंटे के भीतर ही छात्रा को एक्टिवा गिफ्ट में दी। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।